सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संप्रता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आप सभी को नवरात्रों में कलश की स्थापना की विधि बताने जा रही हूँ, क्योंकि 17 अक्टूबर से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माता रानी पधारे और आपकी सारी जो भी आपकी मन्नत है वो पूरी करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है आप उसी से पूजा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है, जो भी आपके पास सामग्री है उसी से पूजा कर लें। तो सबसे पहले तो चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के माता के 9 रूपों वाली फ़ोटो मैंने रख ली है। और 9 रूपों वाली फ़ोटो मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो भी चलेगा। उसके बाद मैंने चावल रख के इसका 9 मुखे रूप निकालने हैं चावल से। अब इसके बाद हमें एक कलश चाहिए। कलश कोई भी होगा जो भी आपके पास है, जैसे चांदी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो, कुछ भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कलश पे फिर कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद मुझे ये रोली से इसके ऊपर एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। अब इसको चावल के मिडल में इसको रख देंगे। अब इसको जल से भर देंगे। जल से भरने के बाद अब इसमें अगर आपके पास गंगा जल है तो आप इसको डाल दें। गंगा जल डालने के बाद अगर आपके पास कोई चांदी का सिक्का है तो वो डाल दें। अगर नहीं है तो जो भी 1 रुपये, 2 रुपये या 10 रुपये का डॉलर जो भी होगा वो आप इसमें डाल दें। अब सिक्का डालने के बाद एक सुपारी वो भी हमें कलश के अंदर डालना है। और उसके बाद आपके पास अगर पान के पत्ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप आम के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे साफ पत्ते चाहिए, 5 पत्ते चाहिए। तो मैं 5 पत्ते निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद एक छोटी सी प्लेट में चावल लेके इन पत्तों के ऊपर अच्छे से रखना है। इन पत्तों के ऊपर अच्छे से सजा के रखना है। इसके बाद नारियल लेना है हमें। नारियल हमें जो जिस साइड से पेड़ से लगा होता है वो वाली साइड अपनी तरफ करना है। मतलब कि जिस साइड से ये पेड़ से जुड़ा होता है वो वाली साइड पूजा वाले आदमी की तरफ होनी चाहिए। तो पहले तो हम इसे नारियल के ऊपर रोली से स्वास्तिक का निशान बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद कोई भी लाल चुनरी होगी, लाल कपड़ा होगा, वो इस नारियल के ऊपर अच्छे से लपेटना है। मतलब इस नारियल को अच्छे से ढकना है। तो कोई भी अगर आपके पास चुन्नी होगी या
कपड़ा होगा तो उसी से आप कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया था नारियल की साइड अपनी साइड करनी है, जो नारियल का मुख है वो अपनी साइड करना है। तो बस ये हो गई हमारी कलश की स्थापना। तो इसके बाद हम करते हैं खेती बीजना। तो इसके लिए मैंने मिट्टी ले ली है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में मिट्टी के बर्तन आते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जौ लिए हैं मैंने, और इसको मैंने पहले भिगो लिया था। भिगोने के बाद अच्छे से वॉश करके अब इसको हम मिट्टी के अंदर डाल देंगे। जौ को डालने के बाद आपके पास जो भी होगा, तीली या लकड़ी कुछ भी होगा, तो उसको यूज़ करके आप जौ और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो हो गया बस ये खेती बीजना, इसी को कहते हैं खेती बीजना या जौ बीजना, कुछ भी कह सकते हैं। अब शुद्ध जल लेके अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको डालते रहना है, और 9 दिनों तक इसको सुबह जब भी आप पूजा करते हैं उसके बाद इसमें शुद्ध जल का छिड़काव करते रहना है। इंडिया के हर कोने में नवरात्र की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, तो हम जैसे करते हैं मैंने वैसे ही बताया है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बताना। बस अब माता रानी का श्रृंगार कर लेते हैं फूलों से। जो भी जैसे भी आपके पास फूल अवेलेबल हैं आप उसी से श्रृंगार कर सकते हैं, और डेली आपको नए फूल डालने हैं और खेती में पानी डालना है। तो बस इसको अब धूप और दीप से अच्छे से पूजा कीजिए, और आपके नवरात्रे बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, यही मैं मनोकामना करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।